दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है और इन्हीं खुशियों के लिए लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार बाजार करते हैं, जिससे दुकानदारों और व्यापारियों में भी खुशियां आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी चीज़ जिसके बिना दिवाली मनाना संभव नहीं है, तो वो है दीपक। लेकिन दीपक बनाकर बेचने वाला फुटपाथ विक्रेता ही सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, जिसे अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता, जबकि दिवाली इनके लिए तो विशेष त्यौहार है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ग्वालियर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जिला ग्वालियर अंतर्गत परंपरागत माटी शिल्पियों को उनके माटी उत्पादों जैसे दीपक, खिलौने, सजावटी सामान को बढ़ावा देने के हेतु हाट बाजारों में उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए और इन शिल्पियों से किसी भी प्रकार का कर वसूल न किया जाए, ताकि मिट्टी के दियों के उपयोग को प्रोत्साहन मिल सके। कलेक्टर के ऐसे आदेश के बावजूद नगर निगम ठेकेदार इन शिल्पियों से वसूली करते हुए पाए गए हैं। वहाँ से मना है, हम नहीं दे रहे। कहाँ से मना है? अगर मना होती तो देते कोई। कहाँ से मना है? वहाँ से मना है। तुम बुला रहा, कौन सी नेता बुला रही है? जो नेतागिरी कर रही है, मेरा मतलब मैं छोड़ो भैया। सर वो भारती जी है हमारा नाम। वो परेशान कर रहे थे, पर्ची के मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे हमसे, हमने दिए नहीं। हमने बोला कलेक्टर साहब आएंगे, हम बात कर लेंगे, हम नहीं दे रहे। तो बोले बुलाओ कलेक्टर साहब को, कौन सा कलेक्टर आ रहा है? मैंने कि नन से मना है, हम नहीं देंगे पैसे। बोले बुलाओ उनको, नहीं आएंगे तो हम बता देंगे उन्हें, नहीं हम पैसा नहीं देंगे। तो कितने दिन से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं? हम जहाँ पर बैठ रहे हैं 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। हाँ। और डेली आके परेशान? हाँ, डेली आके परेशान करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे हम जल्लाड़ जाड़ के भग जाते हैं। फिर पता है कि कलेक्टर साहब के आदेश है कि आप लोगों से हाँ। इस तरह की पर्ची नहीं काटने देंगे। हमें पता है ना, कलेक्टर साहब ने बोली थी। आपके मना करने के बाद भी वो आपसे हाँ, पैसे मांग रहे हो? पैसे मांग रहे थे तो हमने नहीं दिए। हमने तो हमने कि हम बात कर लेंगे कलेक्टर साहब से, हम नहीं दे रहे। तो इसकी शिकायत पुलिस की चीजें की आपने? अभी कोई आया नहीं है, तो अभी नहीं की। आएंगे पूछेंगे तो हम बोल देंगे। तो ये बना के आप कहाँ से लाते हो? घर पे हम मट्टी लाते हैं, मूल डरवाते हैं, फिर बनाते हैं, कंडे भी मोल लाते हैं, तब पकाते हैं सर, जब बेचते हैं। हमको क्या मिल रहा है उसमें? कुछ नहीं सर, मजदूरी कर रहे हैं और परेशान करते हैं। पैसे दो, किस बात के दें सर? मजदूरी कर रहे हैं। कितना समय हो गया ये काम करते? बस हम हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ, हम काम कर। आप करो पूरा खर्चा वगैरह? हाँ, इससे हमारी दिवाली का खर्चा निकल जाता है, बच्चों का खर्चा निकल जाता है। दीपक बेच जाते हैं तो दीपावली अच्छी से बन जाती है, सरों नहीं परेशान रहती है। क्या अगर जैसे कलेक्टर साहब का आदेश नहीं पता होता तो आपसे पैसे तो ले जाते? हाँ, वो हरवा लेते कराए। हमने करेबा बेची थी सर, तो हमसे किसी दिन 10 ले आते, किसी दिन 20 रुपये ले आते थे, नहीं मानते थे। हमने कही थी तो बोले थे वहाँ जाओ, उसमें इंटक में लगा। हमने कही सर उनने नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो नहीं लेते हैं पैसा, तो बोले इंटक में जाओ। हमने कही सर हम इंटक में नहीं जाएंगे, हम जेला। तो ले आते थे जब 20 रुपये। फिर अभी हमें पता चला तो हमने नहीं दी। ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो गरीबों पर यूं ही दबंगई चलती रहेगी। कलेक्टर के आदेश की नाफरमानी करने पर क्या प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, या नेताओं के चुनावी वादों की तरह प्रशासन के आदेश भी केवल शब्दों तक सीमित रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल।